क्योंकि बागेश्वर बाबा अभी बहुत बड़ा धर्म का एक कल्ट चला रहे हैं, बड़े लेवल पर लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब मानेंगे नहीं, ये अलग बात है। तो उनसे जब पूछा गया कि आप जो कुर्सी पर बैठकर पर्चा निकाल देते हैं, लोगों का भविष्य देख लेते हैं, तो कैसे होता है? कहीं और भी जब उन्हें नागपुर जा रहे थे तो उन्हें चैलेंज किया गया था, तो वो वापस आ गए थे अपना काफ़िला लेकर। तो उनका कहना ये था कि हम यही कर सकते हैं ये काम, क्योंकि हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं इसमें चमत्कार है। तो अगर वाकई उस कुर्सी में कुछ है तो उस कुर्सी पर कोई भी बैठे, मैं भी बैठूंगी तो वहाँ पर पर्चा मैं किसी का भविष्य देख सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये लोग कितने बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस बात का एहसास आपको नहीं होगा जब तक आपके पास इतना नॉलेज ज्ञान नहीं होगा। तो अगर कोई सच है तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कोई और व्यक्ति आ रहा है, कोई कमज़ोर। यहाँ तो ये हो रहा है कि धर्म के नाम पर भी कोई अमीर गरीब हो जा रहा है। अब देवघर चले जाइए, कोई भी धार्मिक स्थान पे, तो जो बड़ा पेमेंट कर सकता है, टिकट का ज़्यादा पैसा, जल्दी दर्शन हो जाते हैं, और गरीब लोग बेचारे तो पीछे धक्के खाएंगे, भगदड़ में मर भी जाते हैं। तो अब भगवान जो इस दुनिया की सुप्रीम रियलिटी है, उनके सामने भी ये हो रहा है, अमीर गरीब करके आदमी का अपमान किया जाता है, तौहीन किया जाता है। तो ऐसे नहीं हो सकते हैं हमारे भगवान। पूरे विश्व के इतिहास में ओशो एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो दुनिया के हर धर्म को गाली दिए हैं। और सॉरी, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि धर्म को गाली दिए, उस धर्म के जो फॉलोअर हुए हैं, उसके जो अंधविश्वासी लोग हुए हैं, जो परंपरावादी लोग हुए हैं, जो पाखंड को चला रहे थे, उन लोगों को उन्होंने भर भर के गाली दिया है, जिसकी वजह से उनको भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। आज भी उनकी एक अलग बदनामी है, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, आज उनको सुन रहे हैं, उनका फॉलोअर बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। और वो ऐसा प्रेडिक्ट भी किए थे कि मेरे जाने के बाद 100 साल बाद मेरी बातें लोगों को समझ में आएगी, और आज ये सच हो रहा है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो जब उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दुनिया के हर धर्म के खिलाफ हैं, मतलब ये था कि आप कोई अपना धर्म चलाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि नहीं, मैं धर्म के पक्ष में हूँ, इसलिए मैं सभी धर्मों के खिलाफ हूँ। उनका सिंपल लॉजिक था कि दुनिया में 300 से ज़्यादा धर्म हैं, और अगर आप छोटे स्तर पर जाएंगे तो हज़ारों की संख्या में हो सकती है। तो इस दुनिया की जो भी सच्चाई होगी वो एक ही होगी, यहाँ दो होने की भी संभावना नहीं है। तो 300 धर्म कैसे हो गया? अगर कोई व्यक्ति दिल्ली जाता है, वहाँ पे लाल किला देख के आया, तो मैं जाऊँगी या कोई मेरे बगल वाले गांव का व्यक्ति जाएगा, बगल वाले देश से व्यक्ति आएगा, तो भी वो दिल्ली में लाल किला ही देख के आएगा। वहाँ पे वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ पे ताजमहल था या कुतुब मीनार था। वो कुछ और बता रहा है, कुछ और बता रहा है, इसका मतलब है कि किसी को सच नहीं पता है। अगर हर व्यक्ति वही देख के आ रहा है दिल्ली से लाल किला, तो हर व्यक्ति का सच भी एक ही होना चाहिए। और धर्म बस इसी बेसिस पे चलता है, सभी धर्म अपना अपना चला रहा है। तो उनका कहना ये है कि धर्म, इस दुनिया की जो आखिरी सच्चाई है वो या तो हमें पता हो, और नहीं पता है तो हम बता सकते हैं कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो हमारी कल्पना नहीं हो सकती है। कुछ भी मनगढ़ंत बना रहे हैं और लोगों को भीड़ इकट्ठा कर लिए अपने पीछे। अभी जो आप इतने धर्मगुरु देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जो लोग कह के गए, अब बुद्ध जो कह के गए उसमें कोई बुराई नहीं है। बुद्ध बहुत ही अपने भारत देश में एक बहुत ही ऊंचे व्यक्ति पैदा हुए हैं धर्म के क्षेत्र में, लेकिन अब बुद्ध के पीछे जो लोग चल रहे हैं वो बुद्ध नहीं है, और उस चीज़ को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कुछ और कहा, लोग कर कुछ और रहे हैं। तो यही ओशो का कहना था कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर दुनिया में 1 से 2 धर्म होने की भी संभावना नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया को बनाने वाले एक हैं, जहाँ से भी इसका क्रिएशन हुआ है। जब एक उसका सोर्स एक है तो सच भी एक होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप एक गांव से 2 गांव चले जाते हैं तो देवी देवता बदल जाते हैं। राष्ट्र 2 है तो भारत पाकिस्तान 2 हुआ तो उसका धर्म अलग है। तो ये कैसे हो सकता है? धर्म किसी भी राष्ट्र, किसी भी जाति प्रजाति समुदाय या किसी भी खास लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सच किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। अब वो साइंस के पक्ष में देखते हैं धर्म को भी, कि अगर साइंस में आपको पता है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो वो कभी भी 5000 साल पहले भी उबलेगा, 5000 साल बाद भी 100 डिग्री पर ही उबलेगा। और उसको कोई भी उबालेगा, कोई दलित जाति, ब्राह्मण, राजपूत या कोई पाकिस्तानी, भारतीय, कांग्रेसी, बीजेपी, कम्युनिस्ट, कोई भी उबाले, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, तो इससे पानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उबाल रहा है, वो उबल जाएगा। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और सिर्फ धर्म में भी यही बात होना चाहिए। अगर इस दुनिया की सच्चाई एक है, सूरज है, चांद है, तो वो सबके लिए एक है, कोई अलग अलग तो नहीं है। पाकिस्तान में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, सऊदी अरब में अलग है। लेकिन धर्म के नाम पर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लोग इसके नाम पर बेवकूफ़ बनते हैं, और बनाने वाले भी मिल जाते हैं जब लोग बेवकूफ़ इकट्ठे हो जाते हैं।
अब जैसे कि एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि बागेश्वर बाबा भी बहुत बड़ा धर्म का एक कल्ट चला रहे हैं, बड़े लेवल पर लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब मानेंगे नहीं, ये अलग बात है। तो उनसे जब पूछा गया कि आप जो कुर्सी पर बैठकर पर्चा निकाल देते हैं, लोगों का भविष्य देख लेते हैं, तो कैसे होता है? कहीं और भी जब उन्हें नागपुर जा रहे थे तो उन्हें चैलेंज किया गया था, तो वो वापस आ गए थे अपना काफ़िला लेकर। तो उनका कहना ये था कि हम यही कर सकते हैं ये काम, क्योंकि हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं इसमें चमत्कार है। तो अगर वाकई उस कुर्सी में कुछ है तो उस कुर्सी पर कोई भी बैठे, मैं भी बैठूंगी तो वहाँ पर पर्चा मैं किसी का भविष्य देख सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये लोग कितने बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस बात का एहसास आपको नहीं होगा जब तक आपके पास इतना नॉलेज ज्ञान नहीं होगा। तो अगर कोई सच है तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कोई और व्यक्ति आ रहा है, कोई कमज़ोर। यहाँ तो ये हो रहा है कि धर्म के नाम पर भी कोई अमीर गरीब हो जा रहा है। अब देवघर चले जाइए, कोई भी धार्मिक स्थान पे, तो जो बड़ा पेमेंट कर सकता है, टिकट का ज़्यादा पैसा, जल्दी दर्शन हो जाते हैं, और गरीब लोग बेचारे तो पीछे धक्के खाएंगे, भगदड़ में मर भी जाते हैं। तो अब भगवान जो इस दुनिया की सुप्रीम रियलिटी है, उनके सामने भी ये हो रहा है, अमीर गरीब करके आदमी का अपमान किया जाता है, तौहीन किया जाता है। तो ऐसे नहीं हो सकते हैं हमारे भगवान। ओशो भी कह के गए कि अगर इस दुनिया के में भगवान सही में सबका ख्याल रख रहे हैं तो किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, किसी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उनका ख्याल रख रहे हैं। और इसका मतलब है कि किसी और नियम से प्रकृति चल रहा है, इस बात का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और भगवान इतने बड़े होकर भी अगर ये सब काम कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर उस भगवान को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो धर्म के नाम पर धंधा चलाना बहुत आसान काम है। अगर थोड़ा बहुत जान लेने के बाद कोई भी आराम से गेरुआ वस्त्र पहन के, चंदन लगा के बेवकूफ़ बना सकता है। तो आप बेवकूफ़ ना बने धर्म के नाम पर, मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है। और ओशो को जो लोग समझते हैं वो बहुत उनसे प्यार करते हैं कि वो कितने सच्चे व्यक्ति थे और कितने बहादुर थे कि अभी धर्म के नाम पर अगर आप कुछ भी बोल देते हैं तो आपको अपने ही समुदाय कम्युनिटी के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, आपको गाली देंगे, कहेंगे दिमाग खराब हो गया। और बेचारों ने हर धर्म पे बोला, सबके खिलाफ गए। वो खुद जैन कम्युनिटी से थे, उसके खिलाफ भी बोल के बेचारे जैन धर्म से ही बाहर निकाल दिए गए, लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ सच के पक्ष थे, सच के लिए लड़े और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। तो आप भी सच की ही परवाह कीजिए। कोई बाबा और कोई आपका उद्धार करने वाला नहीं है। इस प्रकृति का एक नियम है जिससे चल रहा है। और अगर सच के लिए आप इतने ही प्यासे हैं तो आप खुद पता कीजिए क्या है दुनिया की सच्चाई, क्यों किसी को फॉलो कर रहे हैं। कि आप कुछ भी खुद को मत बनाइए हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। आप एक व्यक्ति हैं और इस दुनिया की सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने जाना है। तो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए और लोगों को बताइए। अंत में आप ये कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा ही विद्रोही व्यक्ति हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।